जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की नकारात्मक शक्ति को कौन तुरंत हटा सकता है, भगत या साधक या तांत्रिक। तो वीडियो को पूरा देखना, बारीकी से सुनना ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि तांत्रिक और भगत में क्या अंतर होता है, कौन सही होता है कौन गलत होता है। आज ये आप स्वयं सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा सुनना ताकि एक एक चीज आप बारीकी से समझ पाए और ये आप जान पाए। अगर आप भी कोई आप भगत बनना चाह रहे हैं या तांत्रिक बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपको तांत्रिक बनना चाहिए या फिर भगत बनना चाहिए या फिर इन दोनों में से आपको कोई नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आज ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई ऊपरी बाधा, नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत से जुड़ी हुई कोई नेगेटिव एनर्जी है, इस तरह की आपके ऊपर परेशानी है तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएं, किसी भगत के पास जाएं तो आप उन्हें पहचान सकें कि ये सही है या फिर गलत है, ये हमारे रोग को काट सकता है या फिर नहीं काट सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है कि तांत्रिक जो होते हैं तामसिक शक्तियों को सबसे ज्यादा पूजते हैं, शमशानी शक्तियों को पूजते हैं और तामसिक चीजों को पूजते हैं। जो शक्तियां होती हैं तामसिक उनको पूजते हैं। जो तांत्रिक होते हैं तामसिक शक्तियों में माता मरगट काली भी आती है, माता मदानन भी आती है, माता दूतनी भी आती है, शमशान भैरव आते हैं, बेताल आता है, मसान आता है, ये सभी जो है तामसिक शक्तियों में आते हैं। तामसिक शक्तियों का मतलब ये होता है कि ये तामसिक भोग ग्रहण करते हैं, जैसे मुर्गा बकरा या फिर जैसे अंडा हो गया, इस तरीके से। और जो भगत होते हैं, भगत सात्विक शक्तियों की अधिकतर पूजा करते हैं। सात्विक शक्तियों की जैसे माता दुर्गा हो गई, जैसे माता वैष्णो हो गई। ये माता वैष्णो जो माता दुर्गा है ये वैष्णो रूप में पूजी जाती हैं, सात्विक रूप में पूजी जाती हैं। या फिर भगवान शिव है या कृष्ण भगवान जी हैं या फिर हनुमान जी हैं, भगवान राम है, ये सभी देवी देवते जो होते हैं सात्विक रूप से पूजे जाते हैं। तो भगत सात्विक शक्ति की उपासना करते हैं। तांत्रिक पूजा में यंत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि भगत जो होते हैं वो किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा शमशान क्रियाओं में यंत्र बनाए जाते हैं। तांत्रिक भेंट पर देवताओं से कार्य कराते हैं। जैसे कोई तांत्रिक है वो भेंट देगा तभी वो शक्ति कार्य करेगी जिस देवी या देवता की वो उपासना करता है। जो तामसिक देवी देवता होते हैं, मुर्गे की भेंट दे रहा है, बकरे की भेंट दे रहा है, कलेजी वगैरह देता है, उनसे वो अपना कार्य लेते हैं। और भगत जो होते हैं वो पहले देवता की सेवा करते हैं, यानी सेवा से कार्य लेते हैं। सेवा करेंगे देवता की और उसी सेवा से प्रसन्न होकर देवता अपनी शक्ति के माध्यम से उनके कार्य करते हैं। तांत्रिक कई शक्तियों की पूजा करते हैं, जबकि भगत जो होता है एक ही अपने इष्ट देव की पूजा करता है और उनको ही सर्वोपरि मानता है और उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से कार्य लेते हैं। तांत्रिक भूत प्रेत जिन से भी काम लेते हैं और भगत जो होते हैं वो केवल और केवल अपने इष्ट देव से कार्य लेते हैं। वो अपने इष्ट देव को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हीं की कृपा से सारे कार्य हो जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं। तांत्रिक इलाज के लिए नींबू, खोपड़ी और सिंदूर और आपने देखा होगा वो अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं जो तामसिक में आती हैं। जबकि भगत जो है मात्र वो भभूत, लौंग, पतासे, इन चीजों का प्रयोग करते हैं जो सात्विक में आती है। तांत्रिक जिन शक्तियों की पूजा करते हैं अगर उनको भोग ना दिया जाए, समय पर भेंट ना दी जाए तो तांत्रिक की मृत्यु भी हो जाती है, कष्ट देती हैं, उनके परिवारजन एक एक करके मरने लगते हैं। पर भगत के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप समय पर भोग नहीं दे पाते तो जो देवता होते हैं, आपके इष्ट देव होते हैं, वो आपको सपने में आकर बताते हैं, आपको संकेत देते हैं कि उनका भोग रह गया है। पर वो परेशान नहीं करते आपको, हर तरीके से आपकी वो मदद ही करते हैं। किसी प्रकार से भी देवता जो होते हैं, इष्ट देव होते हैं, वो परेशान नहीं करते, परेशानियां घर में नहीं देते। तांत्रिक जो होते हैं जोत का महत्व नहीं देखते। जो तांत्रिक होते हैं वो दीपक का महत्व नहीं समझते, वो अपनी भेंट से ही कार्य लेते हैं। जबकि जो भगत होते हैं अपने इष्ट देव के दीपक को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनमें ही भगवान का वास मानते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो अलग अलग तरीके के दीपक जलाते हैं, जैसे तेल का भी दीपक जलाते हैं, तामसिक चीजों का भी दीपक जलाते हैं। जबकि भगत जो होता है या फिर घी या फिर चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का जो है दीपक जलाते हैं, या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। और तांत्रिक जो होते हैं जो चर्बी होती है उसका भी दीपक जलाते हैं। और तांत्रिक की जो शक्ति है वो अधिकतर सभी जगह कार्य करती हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, सोबड़ में हर जगह पर वो कार्य करती हैं। कोई मर गया हो, कोई बच्चा पैदा हो गया हो, सूतक पातक में सभी कार्य में कार्य करती हैं।
जबकि भगत की जो शक्ति होती है ये भगत के इष्ट देव पर निर्भर करता है कि उनकी शक्ति कहाँ पर कार्य करेगी। अधिकतर जो भगत होते हैं उनकी शक्ति जो है सूतक पातक में कार्य नहीं करती है, फिर उन्हें अन्य शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तांत्रिक जो होते हैं अपनी तामसिक शक्तियों से किसी का अनिष्ट भी करवाते हैं, किसी का यानी बुरा भी करवाते हैं, किसी शक्ति को छोड़ देते हैं, जैसे मसान छोड़ दिया, जिन छोड़ दिया, बेताल छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, भेंट देकर छोड़ दिया। वो भेंट देकर ही छोड़ते हैं तभी वो कार्य करते हैं। और जो भगत होते हैं वो ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि वो जिस शक्ति को पूजते हैं अगर वो बुरे में उस देवता को भेजते हैं तो वो उनको छोड़कर वो शक्ति चली जाती है। जो सात्विक देवता होते हैं उस भगत की जितनी भी साधना की हुई है वो सब खत्म हो जाती है। अगर अपने इष्ट देव को या किसी भी शक्ति को बुरे में वो चलाता है, गलत जगह पर चलाता है, किसी का बुरा करने के लिए चलाता है तो ये भगताई में होता है। जबकि आप तांत्रिक में देखेंगे वो चाहे कितना भी बुरा कर ले, कितना भी भेंट पूजा देकर भेज दे किसी शक्ति को, तो उसका कार्य अवश्य होता है जो भी वो चाहता है। और तांत्रिक अगर अपने घर में भोग देता है तो अशांति आती है, और भगत अगर घर में भोग देता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, उसके घर में बरकत आती है। जो भी वो कार्य करता है उसमें बरकत आती है, जो भी दिक्कत होती है उनके घर में वो खत्म होती है, जो भी परेशानियां होती हैं वो खत्म होती हैं। कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता है तो उनकी समस्या दूर होती है। और भगत को कहीं शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो घर में ही भोग देकर अपने देवता से कार्य ले सकता है। तो ये कुछ ऐसे अंतर थे जो मैंने आपको बताए तांत्रिक और भगत में, जिनसे आप जान सकते हैं कि तांत्रिक और भगत में क्या अंतर होता है। और आप जान सकते हैं कि कौन तांत्रिक है और कौन भगत है। कई सेवड़े होते हैं, कई अघोरी होते हैं, तो अलग अलग शक्तियां इन पे होती हैं। तो ये थी जानकारी कि कैसे तांत्रिक और भगत में क्या अंतर होता है, और भगत कैसे अपने देवता से कार्य लेता है, और तांत्रिक कैसे कार्य लेते हैं, और कैसे वो नकारात्मक शक्ति है उनको हटा सकते हैं, और तांत्रिक जो होते हैं किस प्रकार किसका बुरा कर सकते हैं। और जो भगत होते हैं वो किसी का बुरा नहीं करते, वो सिर्फ भला ही करते हैं, किसी का अच्छा ही करते हैं। तो अगर आप भी किसी भगत या तांत्रिक के पास जाते हैं तो इन तरीकों से आप समझ सकते हैं कि वो तांत्रिक है या भगत है। और अगर आप भी तांत्रिक या भगत बनना चाहते हैं तो आपको भगत बनना चाहिए या तांत्रिक बनना चाहिए। जो भी आपको मैंने बताया है उनसे आप समझ सकते हैं क्या आपको बनना चाहिए, भगत बनना चाहिए या तांत्रिक बनना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों और साधकों तक ये जानकारी पहुँचे और वो जान सकें भगत और तांत्रिक में क्या अंतर होता है। जो नए भक्त हैं, नए साधक हैं, जो भगत बनना चाहते हैं या तांत्रिक बनना चाहते हैं, उनको अंतर पता चले। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, आपके हर कष्ट दूर हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।